नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान गलतियां इसीलिए करता है क्योंकि वो इंसान है, वरना गलती ना करे तो वो भगवान बन जाए। यानी हमारी गलती करने की आदत ही हमें हमारे अंदर मौजूद देवत्व से दूर कर देती है। हम सब के अंदर भगवान का वास होता है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। चलिए आज इसे महसूस भी करके देखें। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं और अपने मन में ये कन्फ्यूजन हो कि ये सही है या नहीं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे मन का एक कोना बहुत स्ट्रांगली हमें किसी काम को करने से रोक रहा होता है, वो भी तब जब वो काम गलत होता है। चोरी, झूठ, बेईमानी, धोखा जैसा कोई काम भले ही हमें मजबूरी में करना पड़े, पर हमारा अंतर्मन हमेशा गलत काम करने पर हमें रोकता है, धिक्कारता है। और हमारे मन का यही हिस्सा है वो दैवी कोना, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। दोस्तों, कई बार हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसका हमें जीवन में पछतावा तो बहुत होता है, पर हम उसके लिए किसी से माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है कि हमारी निंदा होगी, अपमान होगा, हम लज्जित महसूस करते हैं। पर उस गलती की टीस मन ही मन में हमें खाए जा रही होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें माफ़ कर दे, पर हम उससे माफ़ी मांग नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा ये बोझ भी कम हो जाए? दोस्तों, ये बोझ कम कर पाना संभव है और मात्र 7 दिनों में ही आपका ये बोझ कम हो सकता है। आपको सामने वाला इंसान माफ भी कर देगा और आप खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड वाइब्रेशंस और ऊर्जा से बना है, जिसमें हम सब की एक एक थॉट एनर्जी के रूप में तैरती रहती है। जब हमें किसी इंसान तक अपनी बात पहुंचानी होती है, भले ही वो माफ़ी ही क्यों ना हो, तो उसके लिए आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जब सारा संसार सो रहा हो, तब इस ब्रह्मांड से बात करनी है। सबसे पहले आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर शांत भाव से बैठ जाएं और फिर उस व्यक्ति के प्रति की गई अपनी सारी गलतियों के लिए पहले खुद से माफ़ी मांगे, क्योंकि उस विचार को आपने अपने मन के अंदर इतने लंबे समय तक रखकर अपने आप को कितना कष्ट दिया। इसके लिए सबसे पहले अपनी खुद की आत्मा से माफ़ी मांगिए, फिर परमपिता परमेश्वर से खुलकर कहें कि आप तो सब जानते हैं मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत भूल कर दी, प्लीज़ मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जीवन में फिर कभी भी इस तरह की या किसी भी तरह की कोई गलती ना करूं जिससे किसी को कोई कष्ट हो। फिर उस व्यक्ति का विचार मन में लाएं जिसे आप माफ़ी पाना चाहते हैं और इस ब्रह्मांड से उसके लिए प्रार्थना करें कि आप एक बहुत पवित्र आत्मा हैं। आपका और मेरा संबंध प्रेम और मित्रता का है और ये संबंध ऐसे ही बना रहना चाहिए। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। चलिए हम फिर से प्रेम का अपना एक नया संबंध बनाएं। आपको इस ब्रह्मांड से बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद मिले। दोस्तों, एक बार जब आप इस तरह से उस व्यक्ति से क्षमा याचना करेंगे जिसके प्रति आपसे कोई गलती हो गई थी और आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उससे संबंध सुधारना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि मात्र 7 दिनों में ही उस आत्मा की ओर से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाएंगी और आपको वो मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में 24 घंटे हर पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता रहता है। यानी जैसा आप बोलेंगे, महसूस करेंगे, वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। बस आप इस प्रार्थना की प्रैक्टिस सुबह में एक निर्धारित समय पर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। वैसे आप दिन में किसी भी समय इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ शांत होता है, तो हमारे मन की तरंगे बहुत जल्दी और क्लियर तरीके से वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मन पर रखे बड़े से बड़े बोझ को कम कर सकते हैं और अपने संबंधों को हील कर सकते हैं, वो भी बिना खुद को दूसरों के सामने लज्जित महसूस किए हुए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।